हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जैसा मैंने बोला था कि फार्माकोकाइनेटिक्स के लेक्चर में मैंने बताया था तुम्हें कुछ टॉपिक्स, बायो अवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, प्लाज्मा, हाफ लाइफ, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये सब अभी तक हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स ही चल रहा है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी फार्माकोकाइनेटिक्स ही होता है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? ड्रग का मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाले हैं। ड्रग का मेटाबॉलिज्म बस ऊपर ऊपर से समझने वाले हैं। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बायो वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम कोई ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो बॉडी के अंदर आने के बाद या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने के बाद जो ड्रग के अंदर केमिकल अल्ट्रेशन होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। मेन एम क्या होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का? इनएक्टिवेशन और एक्सक्रीशन। मान लो हमने कोई ड्रग कंज्यूम की, कोई भी ड्रग हमने कंज्यूम किया और उसने उसका एक्शन प्रोड्यूस कर दिया। एक्शन प्रोड्यूस कर दिया। अब अगर हमें हमारा डिजायर्ड एक्शन मिल गया, उसके बाद भी बॉडी में अगर वो ड्रग बना रहे तो फिर हमारे क्या हो सकती है? पॉइजनिंग। क्या हो सकती है? पॉइजनिंग। तो इस पॉइजनिंग को रोकने के लिए या टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए क्या हो सकती है? टॉक्सिसिटी। इस पॉइजनिंग और टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए बॉडी के अंदर उस ड्रग के साथ क्या होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें कुछ केमिकल अल्ट्रेशन होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? केमिकल अल्ट्रेशन। और वो ड्रग चेंज हो जाता है, जिससे किस में हेल्प होती है? एक्सक्रीशन में और रिमूवल में हेल्प होती है, या फिर इनएक्टिवेशन में हेल्प होती है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन से और भी चीज़ें हो सकती है। जैसे मान लो एक्टिव ड्रग है, जो अभी हमने समझा, एक्टिव ड्रग से बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या हो सकता है? इनएक्टिव मेटाबोलाइट बन सकता है। इनएक्टिवेशन हो गया और मेटाबोलाइट हो गया, जो आगे जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कुछ केसेस में जो एक्टिव ड्रग होता है उससे मेटाबोलाइट तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? एक्टिव। मतलब इसका जो मेटाबोलाइट है वो भी इफेक्ट कॉज कर सकता है बॉडी पे, या वो भी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है? इनएक्टिव ड्रग होता है, ड्रग कोई भी इफेक्ट कॉज नहीं करता बॉडी में जाके, लेकिन जो इनएक्टिव ड्रग है वो आगे जाके एक्टिव मेटाबोलाइट बना लेता है। इनएक्टिव ड्रग आगे जाके क्या बना लेता है? एक्टिव मेटाबोलाइट। जैसे लेवाडोपा। लेवाडोपा आगे जाके क्या बना लेता है? डोपामिन। डोपामिन। तो जो ड्रग होगा वो इनएक्टिव होगा, लेकिन इसका जो मेटाबोलाइट होगा वो एक्टिव होगा और वो हमारी बॉडी में इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है। ये होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर केमिकल अल्ट्रेशन हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस देखें तो ये दो फेज में होता है, फेज वन रिएक्शंस और फेज टू रिएक्शंस। अब जो फेज वन रिएक्शंस हैं उसमें क्या क्या आती हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन। जबकि फेज टू के अंदर क्या आता है? ग्लूकोरोनिडेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन और ग्लूकाथायोन कॉन्जुगेशन। क्या होता है? ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन। ये हो गई फेज वन और फेज टू रिएक्शंस। अब फेज वन, अब ड्रग के साथ ड्रग कौन कौन सा रूट फॉलो कर सकता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में? या तो ड्रग के साथ पहले फेज वन रिएक्शन होंगी, फिर फेज टू रिएक्शन होंगी और फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगा। कुछ केस में ये होता है। कुछ केस में होता है कि जो ड्रग है उसमें सिर्फ फेज वन रिएक्शन होंगी और वो उसके बाद ही एक्सक्रीट आउट हो जाए। कुछ ड्रग में अगर फेज वन हो सकती है तो कुछ ड्रग में फेज टू होंगी डायरेक्ट और सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। कुछ ड्रग में उल्टा भी होता है, पहले फेज टू रिएक्शन होंगी उसके बाद फेज वन रिएक्शन होगी। कुछ ड्रग्स में पहले क्या होगा? फेज टू रिएक्शन होंगी, उसके बाद फेज वन रिएक्शन होंगी और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जबकि कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं, कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो अनचेंज रहते हैं और सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, जिनमें ना फेज वन रिएक्शन होंगी ना फेज टू रिएक्शन होंगी, लेकिन वो सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ये होते हैं ऐसे ड्रग्स। मेन साइट क्या होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की? मेन साइट होती है लीवर। और अगर अदर साइट हम बात करें तो क्या होती है? जीआईटी। मेन साइट बायो ट्रांसफॉर्मेशन की होती है लीवर, या अदर साइट की बात करें तो वो होती है जीआईटी। ये हो गया हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बस ऊपर ऊपर से हमें देखना था बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें केमिकल अल्ट्रेशन होते हैं विद इन द बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीन टाइप से हो सकता है, एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव मेटाबोलाइट, या इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट। फेज वन फेज टू रिएक्शन होती है जो हमने देख ली, और ये कौन कौन सा रूट फॉलो कर सकते हैं ये हमने देख लिया। ये हो गया हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन।